ICSE पाठ्यक्रम साहित्य सागर गद्य भाग विषय नंबर 6 बड़े घर की बेटी। लेखक प्रेमचंद। प्रस्तुत विषय में एक बड़े घर की बेटी किस तरह अपना फर्ज अदा करती है, इस बारे में बड़े ही सुचारू रूप से दर्शाया गया है। तो आइए पढ़ते हैं विषय बड़े घर की बेटी। बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। उनके पितामह किसी समय बड़े धन धान्य से संपन्न थे। गांव का पक्का तालाब और मंदिर, जिसकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी, उन्हीं के कीर्ति स्तंभ थे। बेनी माधव सिंह ने आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे। उनकी वर्तमान आय 1000 वार्षिक से अधिक न थी। ठाकुर साहब के 2 बेटे थे। बड़े का नाम श्रीकंठ सिंह था। उसने बहुत दिनों के परिश्रम और उद्योग के बाद BA की डिग्री प्राप्त की थी। अब एक दफ्तर में नौकर था। छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का सजीला जवान था। भरा हुआ मुखड़ा, चौड़ी छाती, भैंस का 2 सेर ताज़ा दूध वह सवेरे उठकर पी जाता था। सिंह की दशा बिल्कुल विपरीत थी। इन नेत्र प्रिय गुणों को BA इन्हीं 2 अक्षरों पर न्योछावर कर दिया था। इन 2 अक्षरों ने उनके शरीर को निर्मल और चेहरे को कांतिहीन बना दिया था। श्रीकंठ निजी डिग्री के अधिपति होने पर भी पाश्चात्य सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी न थे, बल्कि वे बहुधा बड़े जोर से उसकी निंदा और तिरस्कार किया करते थे। दशहरे के दिनों में वे बड़े उत्साह से रामलीला में सम्मिलित होते और स्वयं किसी न किसी पात्र का अभिनय करते थे। प्राचीन सभ्यता का गुणगान उनकी प्रकृति का प्रधान अंग था। सम्मिलित कुटुंब के तो वे एकमात्र उपासक थे। आजकल स्त्रियों को कुटुंब में मिलजुल कर रहने की जो अरुचि होती है, उससे वह जाति और देश दोनों के लिए हानिकारक समझते थे। यही कारण था कि गांव की ललनाएं उनकी निंदक थीं। कोई तो उन्हें अपना शत्रु समझने में भी संकोच न करती थीं। उनकी पत्नी को भी इस विषय में उनसे विरोध था। यह इसलिए नहीं कि उसे अपने सास ससुर, देवर या जेठ आदि से घृणा थी, बल्कि उसका विचार था कि यदि बहुत कुछ सहने पर भी परिवार के साथ निर्वाह न हो सके, तो आए दिन के कलह से जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा अच्छा है खिचड़ी अलग पकाई जाए। आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी। उसके बाप एक छोटी सी रियासत के ताल्लुकेदार थे। विशाल भवन, 1 हाथी, 3 कुत्ते, झाड़ फानूस, ऑनरेरी मजिस्ट्रेटी और ऋण, जो एक प्रतिष्ठित तालुकेदार के योग्य पदार्थ हैं, सभी यहाँ विद्यमान थे। नाम था भूप सिंह। बड़े उदारचित्त और प्रतिभाशाली पुरुष थे, पर दुर्भाग्य से लड़का एक भी न था। आनंदी चौथी लड़की थी। वह अपनी सब बहनों से अधिक रूपवती और गुणवती थी। इससे ठाकुर भूप सिंह उसे बहुत प्यार करते थे। सुंदर संतान को कदाचित उसके माता पिता भी अधिक चाहते हैं। ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे कि आनंदी का विवाह कहाँ करें। न तो यही चाहते थे कि ऋण का बोझ बढ़े, और न यही स्वीकार था कि उसे अपने को भाग्यहीन समझना पड़े। एक दिन श्रीकंठ सिंह उनके पास किसी चंदे का रुपया मांगने आए। भूप सिंह उनके स्वभाव पर रीझ गए और धूमधाम से श्रीकंठ सिंह का आनंद के साथ विवाह हो गया।
खुश रहो बेटा, जीती रहो। अरे हाँ, मैं तो बिल्कुल भूल ही गया था। आनंदी, तुमने अच्छा याद दिलाया। बैठो बेटा। ये देखिए। ये क्या है? अरे लाल बिहारी, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए इलाहाबाद से लाया था। ये क्या भैया? अरे डंबल है भाई। डंबल? हाँ भाई, विलायती है। अब देखना भैया, ऐसी सेहत बनाऊंगा कि बड़े से बड़ा पहलवान चित। बाबूजी, सिर्फ पहलवानी करेगा या कुछ और भी करेगा? अरे बेटा, तुम्हें दिमागी कसरत का शौक है और इसे जिस्मानी वर्जिश का है। भैया राम, आपको मेरे साथ वापस जाना ही होगा। आपके बिना ये अयोध्या सुनी सुनी है भैया राम। देखो भरत, फिर से इधर आओ, तुम इधर आओ। देखो, मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। अरे हमारी तो भगवान जी से विनती है कि हे भगवान, सबको श्रीकंठ जैसा बेटा दो। सो क्यों बुआ? अरे अंग्रेज बाबुओं जैसी पढ़ाई लिखाई, फिर भी धर्म कर्म में पूरी निष्ठा। वो तो ठीक है, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, धर्म कर्म में चाव रखते हैं, पर ये हम स्त्रियों के दुश्मन काय बने रहते हैं? आय हाय, ऐसा? आप सब तो जानते हो, हमारे घर में आए दिन कलह होती रहती है। और चुन्नू के बाबा तो चूल्हा चौका अलग करने पर राजी हो गए थे, पर श्रीकंठ लल्ला ने आके ऐसा पाठ पढ़ाया, ऐसा भाषण पिलाया, सारे घर की रोटी सेको। अरे बहन, पूरा कुटुंब मिलजुल कर साथ में रहे, इसके बड़े पक्षपाती हैं ये। अरे हमने अपनी आंखों से देखा, हमारे पड़ोस में रहता है तिलक चंद। अरे जमीन जायदाद को लेकर भाई भाई में बंटवारा हो गया। अरे मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया। इन्होंने बीच में आकर सुलह कराई, मामला सुलझाया, तब जाके मामला सुलझा। हाँ, पर जानती हो, इनका ये मानना है कि परिवार में फूट और बंटवारा स्त्री करवाती है। अरे बड़ा विचित्र तर्क है, पर इनकी स्त्री तो कुछ और ही कहती है। क्या? एक दिन की बात है, मैं हवेली गई थी किसी काम से। हाँ, तो बात बात में यही बात निकल पड़ी। तो आनंदी कहने लगी, अरे भाई, इतना सहने और तरह देने के बाद भी संग निर्वाह न हो तो रोज रोज की खिचखिच से अच्छा है अपनी खिचड़ी बाहर पकाई जाए। अरे वाह, ऐसा कौन? हाँ। अरे एक दिन तो आनंदी मुझसे भी कहने लगी कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। वो तो सही है। घर टूटने का दोष सिर्फ स्त्रियों पर मरना उनकी भारी नाइंसाफी है। हाँ, अरे मैं तो कहती हूँ कि बड़े भाग्यवान है श्रीकंठ लल्ला कि आनंदी जैसी रूपवान और गुणवान बहू मिली, दुल्हन मिली। हाँ। बेनी माधव सिंह। बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार व नंबरदार थे। वे एक आदर्श पिता व समझदार व्यक्ति थे, परंतु स्त्रियों से अधिक पुरुषों को श्रेष्ठ समझते थे। वे संयुक्त परिवार के पोषक थे और वे किसी की प्रशंसा करने में भी चूकते नहीं थे। श्रीकंठ सिंह। श्रीकंठ बेनी माधव सिंह का बड़ा पुत्र था। बीए पास था। अधिक परिश्रम करने के कारण शरीर से निर्बल व कांतिहीन था। संयुक्त परिवार को मानता था। पाश्चात्य सामाजिक प्रथाओं को विशेष पसंद नहीं करता था। स्त्रियों को कुटुंब में साथ रहने की जो अरुचि होती है, उसे वह देश और जाति दोनों के लिए हानिकारक समझता था। इसलिए स्त्रियां उसे नापसंद करती थी। अपनी से बहुत प्यार करता था तथा अपने कर्तव्य पालन के लिए प्रत्येक शनिवार को घर आ जाया करता था। भावुक व सहृदय था। अपनी पत्नी के आंसू सहन नहीं कर सकता था। साथ ही पति धर्म की मर्यादा को भी जानता व समझता था। वह सरल व सीधा युवक था। तर्क शक्ति में पंडित था। संक्षेप में श्रीकंठ एक पढ़ा लिखा, समझदार, संयुक्त परिवार को पसंद करने वाला, सीधा साधा, तार्किक बुद्धि वाला युवक होने के साथ साथ एक मर्यादा पालक पति भी था। लाल बिहारी सिंह। सजीला जवान, दूध पीने का शौकीन एवं हृष्ट पृष्ठ युवक था। खाने पीने का वह विशेष शौकीन था।
वह बहस करने में भी प्रवीण था, परंतु परिवार से बहुत ज्यादा प्यार भी करता था। हृदय वह भावुक भी था। अकेले रहने की वह परिवार से अलग होने की बात से ही वह फूट फूट कर रोने लगता था। क्षमा मांगने से उसे कोई छोटा नहीं होता, इसका उसे ज्ञान था। अतः लाल बिहारी एक सहृदय, स्वस्थ, क्रोधी, प्रेम करने वाला एक भावुक युवक था। आनंदी। कहानी की नायिका आनंदी एक सुंदर व समझदार धनी परिवार की रूपवती व गुणवती कन्या थी। मिलनसार व हर परिस्थिति में मिलजुल कर रहने वाली मृदुभाषी व परिश्रमी युवती थी। अपने ससुराल के सभी सदस्यों से प्रेम व श्रद्धा रखती थी। अपने मायके की मर्यादा को भी भली भांति कायम रखना जानती थी। अपने सम्मान की भी रक्षा करना जानती थी। वह यह भी भली भांति समझती थी कि स्त्री का बल, साहस, मान और मर्यादा पति तक है। तो आइए पढ़ते हैं विषय बड़े घर की बेटी। भाभी, भाभी जी लल्ला जी, बहुत भूख लगी है। बैठिए, खाना तैयार है। नहीं नहीं, अभी असली चीज तो आपने बनाई ही नहीं। वो क्या? ये लीजिए, ये अभी शिकार करके लाया हूं, पका दीजिए। मैं तब तक स्नान करके आता हूं। आइए लल्ला जी। भाभी, ये क्या है? दाल में घी तो है ही नहीं। लल्ला जी, घर में जितना भी घी था वो मैंने मांस में डाल दिया। क्या बात कर रही हो? परसों ही तो घी आया है। मुझे कुछ नहीं मालूम लल्ला जी, घर में जितना भी घी था वो मैंने पूरा का पूरा मांस में डाल दिया। कह तो ऐसे रही हैं जैसे मैके में घी की मानो नदियां बहती हैं। मायके की बात ना करो लल्ला जी, हाथी मरा भी तो 9 लाख का, वहाँ तो इतना घी रोज काम करने वाले ही खा लेते हैं। बहुत लंबी जबान है तुम्हारी, घी में तुम्हारा जबान खींच लूं। तमीज से बात करो लल्ला जी, मैं अकेली हूँ तो रोब गाड़ते हो, वो यहाँ होते तो मजा चखाते तुम्हें। इसकी धौंस पे है और तुझे दोनों को देख लूंगा। आनंदी ने बचपन से जिस टीम टाम को देखा था वह नए घर में न थी। उसने स्वयं को परिस्थितियों के अनुरूप ढाल लिया, जिससे उसके त्याग, सम्मान, क्षमाशीलता, पारिवारिक प्रेम, स्वाभिमान आदि गुणों का परिचय मिलता है। वह गांव के मकान में ही रहती थी। एक दिन पति की अनुपस्थिति में उसका दाल में घी न डालने के कारण देवर से झगड़ा हो गया। लाल बिहारी ने उसके मायके का अपमान ही नहीं किया, अपितु खड़ाऊ भी फेंक कर मारी। आनंदी का सिर तो बच गया, पर अंगुली में चोट लग गई। बहू ने 2 वक्त से रसोई नहीं पकाई है। ये औरत ऐसी घमंडी निकलेगी कभी सोचा भी नहीं था। वो तो दद्दा का ख्याल आ जाता है, वरना अब वो तो परसों आएगा, तब तक खाने का क्या किया जाए? क्या करना है, हलवाई से कह देता हूं, उसकी औरत आके खाना बना जाएगी। ठीक है। अरे आज कुछ बदली से दिखाई दे रही है आसमान में। अरे ऐसी बात ना करो ठाकुर। क्यों भाई? अरे क्यों क्या, देख नहीं रहे हो सारी फसल तैयार खड़ी है खेतों में कटाई के लिए। हाँ, सारी फसल मर जाएगी भैया, तैनाश हो जाएगा। तो सही कह रहो भैया, बहुत फिक्र की बात है। जाएंगे कहाँ पे? हाँ, और वैसे ही अनाज का भाव। अरे श्रीकांत, वही खुश रहो। आज तो भाई शाम आनंद आ जाएगा। अरे शरबत बनेगा, शरबत। और सुनाओ भैया, क्या खबरें हैं शहर की? अरे काका,
शहर की खबरें तो वैसी ही हैं जैसी पिछले सप्ताह थी। गांव की बताइए, रामलीला की तैयारी कैसी चल रही है? रामलीला। अरे हम क्या तुम्हें हनुमान दिखाई देते हैं बिटुआ? अरे बेटा, हम बूढ़ों को नाटक नौटंकी की बातें क्या मालूम, ये सब तुम जवानों को सुहाता है। सही मुंशी जी, आगे बढ़ाइए, तो दबा के बैठ गए इसको। ये सच है कि अंग्रेजों के पास दिमाग बहुत है, इसीलिए इतने सालों से वो हिंदुस्तान पर हुकूमत कर रहे हैं। शहर बिहारी जी, हम हिंदुस्तानी अपनी आपसी फूट के मारे हुए हैं। जो हम एक हो जाए ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत हमारे सामने न टिके। सत्य वचन पंडित जी, सत्य वचन। राम 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 भैया। आओ बेटा लाल बिहारी, आओ। लाल बिहारी बेटा, कैसे हो? सब मौज हो रही है ना? चलो खुश रहो बेटा। चलो भाई चलो। चले, हाँ देर हो रही है। अच्छा ठाकुर जी। अच्छा ठाकुर साहब, नमस्कार। आप क्या हो? क्या हाल है पहलवान? लाल बिहारी जी, सब ठीक तो है? अरे मुझे से क्यों लग रहा हो? नहीं भैया, सब ठीक है। बस आपसे एक बात कहनी थी। हाँ कहो कहो। भैया, भाभी को समझा लीजिए कि जरा जबान संभाल कर बात करें, वरना अनर्थ हो जाएगा। अरे हुआ क्या? लाल बिहारी ठीक कह रहा है बेटा। बहू बेटियों का ये स्वभाव अच्छा नहीं कि मर्दों के मुंह लगे। अगर वो बड़े घर की बेटी हैं, तो हम भी किसी नीचे खानदान के नहीं हैं। लेकिन आखिर बात क्या हुई? देखो बेटा, तुम सफर से थके मांदे आए हो, खा पी के आराम करो, सुबह इत्मीनान से बातें हो जाएंगी। जी बाबू। लाल बिहारी, हुआ क्या? कुछ ही नहीं हुआ, यूं ही यहां पे आप उलझ पड़ी। मैके के सामने हमें तो कुछ समझती नहीं है ना। ऐसा व्यवहार करती है जैसे कहीं की महारानी हो। समझाइएगा उन्हें। आनंदी अपना अपमान सहन न कर सकी। वास्तव में बड़े घर से तात्पर्य दौलत से नहीं, अपितु संस्कारों से होता है। इसलिए वह स्वयं को परिस्थितियों के अनुरूप ढाल लेती है। उसका सम्मान उसके परिवार से है। देवर द्वारा किए गए अपमान को उसका स्त्रीत्व सह न सका और वह 2 दिन तक कमरे में बंद रही और न कुछ खाया न पिया। स्त्री का बल और साहस, मान और मर्यादा पति तक है, इसलिए आनंदी बिल्कुल चुप रही। श्रीकंठ के घर आने पर लाल बिहारी ने भाभी की शिकायत की। पिता ने भी उसका साथ दिया। चित्त तो प्रसन्न है। चित्त तो प्रसन्न है, पर तुमने आजकल घर में ये क्या उपद्रव मचा रखा है? जिसने तुमसे ये आग लगवाई, मिले तो मुंह झुलस दो उसका। अरे अरे, इतनी गर्म क्यों होती हो? तनिक बात तो कहो, हुआ क्या? क्या कहूं, ये तो बस मेरे भाग्य का फेर है। नहीं तो वो गवार छोकरा, जिसे चपरासीगिरी करने का भी शऊर नहीं, मुझे खड़ाऊ से मारकर यूं ना करता फिरता। खड़ाऊ से मारकर? आगे का हाल साफ साफ कहो। क्या बताऊं, परसों लल्ला जी आए थे।
बोले कि भाभी मेरे लिए मांस पका दो। घर में कुल पाव भर से ज्यादा घी नहीं था। मैंने सारा का सारा मांस में दे डाला। खाना खाने बैठे तो बोले कि दाल में घी क्यों नहीं है। बस मेरे मायके को कोसने लगे। मुझसे भी नहीं रहा गया। मैंने कहा कि इतना घी तो हमारे वहां काम करने वाले ही खा लेते हैं। बस इतनी सी बात में उस अन्यायी ने खड़ाऊ मेरे सर पे दे मारी। मैं हाथ से न रोकती तो मेरा तो सर फूट जाता। ये देखिए, उस छोकरे का यह दुस्साहस। बाबूजी, अब इस घर में मेरा निभाना होगा। क्यों बेटा? मुझे भी अपनी मान प्रतिष्ठा का कुछ विचार है। मैं दूसरे का नौकर ठहरा, इस घर पर रहता नहीं। मेरे पीठ पीछे मेरी स्त्री पर खड़ाऊ और जूतों की बौछार होती है। जुबानी की गई कड़ी बात की कोई चिंता नहीं, एक की दो कह लो, मैं सह सकता हूं। पर यह बर्दाश्त नहीं कि मेरे ऊपर लात घुसे पड़े और मैं दम न मारूं। तुम तो काफी बुद्धिमान हो बेटा, तुम ऐसी बातें कर रहे हो। अरे स्त्रियां इसी तरह घर का नाश करती हैं, उनको अधिक से चाहना अच्छा नहीं होता है। आपके आशीर्वाद से ऐसा मूर्ख नहीं हो। फिर आप स्वयं जानते हैं कि मेरे ही समझाने बुझाने से इसी गांव के कई घर संभले हैं। तो फिर अरे जिस स्त्री की मान मर्यादा की खातिर ईश्वर के दरबार में मैं उत्तरदायी हूं, उसके प्रति ऐसा अमानुषिक व्यवहार मुझे सहन नहीं। सच मानिए, मेरे लिए यही कुछ कम नहीं कि लाल बिहारी को कोई दंड नहीं दे रहा। अरे लाल बिहारी भाई है तुम्हारा, कोई गलती करे तो कान पकड़ो उसके। लेकिन लाल बिहारी को मैं अब अपना भाई नहीं समझता। एक स्त्री की वजह से? जी नहीं, उसकी क्रूरता और अविवेक की वजह से। क्या? है बेचारा ठाकुर बेनी माधव सिंह। क्यों, क्या हुआ? आज ठाकुर साहब दालान में मिलने भी नहीं आए? अरे मिलने किस मुंह से आते? तुम लोगों को कुछ पता नहीं हुआ क्या घर में? क्या? उनका बेटा है ना श्रीकंठ, आज सवेरे सवेरे घर में उसने हंगामा कर दिया। पर हुआ क्या? भैया मेरी बीवी जो है वो बता रही थी कि श्रीकंठ की जो घरवाली है ना, क्या नाम है उसका? आनंदी। आनंदी ने घर के अंदर बगावत करा दी आज। बताओ, इतना पढ़ा लिखा, इतनी विद्या, इतना काबिल, इतनी ऐसी विद्या किस काम की? किताबी कीड़ा बन के रह गया है। सही बात। नहीं, ये श्रीकंठ है ना, हाँ। ये अपने बाप से दबता बहुत है, एकदम दब है। भाई मैं तो कहता हूँ ये बेनी माधव सिंह एकदम मूर्ख है। अपने बेटे की सलाह के बगैर एक कदम भी आगे नहीं चलता। तभी तो नौबत यहाँ तक आ गई। लगता है बंटवारा होकर रहेगा। कितनी बुरी बात है, इतना नामी परिवार, इतना जान पहचान सारे गांव दियार में, और ये नौबत आ गई। क्या ये खबर गांव में पहुंच गई है? भैया जब हमको तुमको पता चल गया, आज नहीं तो कल पूरे गांव को पता चल जाएगा। नहीं बाबूजी, इस विषय में एक बात नहीं सुनूंगा मैं। लाल बिहारी के साथ अब इस घर में एक पल नहीं रह सकता मैं। बेटा, बुद्धिमान लोग मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते। अरे वो नासमझ लड़का है, उससे जो कुछ भूल हुई तुम बड़े बनकर क्षमा कर दो, लेकिन इस घर को मत तोड़ो, वरना दुनिया क्या कहेगी? दुनिया जो चाहे कहे, लेकिन लाल बिहारी की इस दुष्टता को मैं कदापि क्षमा नहीं कर सकता। या तो वो इस घर में रहेगा या मैं। तय आपको करना है। आपको यदि वो अधिक प्यारा है तो मुझे जाने दीजिए, और यदि मुझे रखना चाहते हैं तो उससे कहिए जहां चाहे वो चला जाए। बस यही मेरा अंतिम निर्णय है। भाभी, भैया ने निश्चय कर लिया है कि वो हमारे साथ नहीं रहेंगे।
मेरी सूरत भी नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं जा रहा हूं। अगर कोई अपराध हो गया हो तो क्षमा कर दीजिए। सुनिए, लल्ला जी बाहर खड़े बहुत रो रहे हैं। तो मैं क्या करूं? उन्हें भीतर बुला लो। आग लगी मेरी जीप को, न जाने कहां से मैंने झगड़ा लगवाया। उन्हें अंदर बुला लो। मैं ना बुलाऊंगा। भाभी, भैया को हमारा प्रणाम कह दीजिएगा। शक्ल देखने से मना किया है ना, इसलिए भीतर नहीं आ रहा। लल्ला जी रुकिए। रुको रुको लल्ला जी, रुको। मुझे जाने दो भाभी। कहाँ जाते हो? जहाँ कोई मेरा मुंह ना देखे। और अगर हम ना जाने दे तो? आप लोगों में रहने योग्य नहीं हो। लल्ला जी, तुम्हें हमारी सौगंध, अगर एक भी कदम आगे बढ़ा है तो। जब तक भैया का मन हमारी तरफ से साफ नहीं हो जाएगा, हम लौट कर नहीं आएंगे। लल्ला जी, मैं भगवान को साक्षी देकर कहती हूँ कि तुम्हारी ओर से मेरे मन में तनिक भी मैल नहीं। आपके मन में नहीं, लेकिन भैया फिर कभी ना कहना मेरा चेहरा ना देखो। उसके अलावा कुछ भी दर्द दो, वो हमारा सर माथे पर है। ला, इन बातों को बिल्कुल भूल जा। ईश्वर चाहेगा तो फिर कभी ऐसा अवसर ना आवेगा। भाभी। लल्ला जी, ऐसे ही होती हैं बड़े घर की बेटियां, बिगड़ता हुआ काम भी बना लेती हैं। श्रीकंठ, लाल बिहारी। बाबूजी। नहीं बेटा, जीती रहो, खुश रहो। लाल बिहारी, कुछ समझ में आया बेटा? बाद में पूरी बात जानने पर जब श्रीकंठ ने कहा कि इस घर में या तो वह रहेगा या लाल बिहारी, तो लाल बिहारी रोते हुए भाभी से माफ़ी मांगता है। भाभी ठहरी बड़े घर की बेटी। उसके संस्कार ऐसे थे कि न केवल उसने लाल बिहारी को माफ़ किया, अपितु उसे माफ़ करने के लिए पति को भी प्रेरित किया। टूटता घर जुड़ गया। पिता भी आनंद से पुलकित हो गए और कह उठे कि बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं जो बिगड़ता हुआ काम बना दें। इस प्रकार जो झगड़ा उसके मायके के धन उस घर के संस्कारों के कारण हुआ, उन संस्कारों में दूसरों की भावनाओं की कद्र करना, दोषों को क्षमा करना तथा मिलजुल कर रहने की भावना भी थी। इस तरह बड़े घर के संस्कारों की पहचान व्यक्ति के गुणों से होती है, न कि उसके धन से। इस प्रकार स्पष्ट ही है कि बड़े घर की बेटी शीर्षक पूर्णतः उचित है। धन्यवाद।